एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी दुआ है आप सब लोगों के साथ। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है सबीला अली व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग रहने वाला है क्लीनिंग डे व्लॉग। मुझे आज घर की बहुत सी चीज़ें क्लीन करनी थी, बहुत सी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी थी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अभी जी मैं अपने जो कर्टेन्स हैं उस पे मैं फैब्रिक स्प्रे डाल रही हूँ और ये फैब्रिक स्प्रे बहुत अच्छा होता है। इसको आप सोफ़ा के लिए यूज़ कर सकते हैं, बेडशीट्स के लिए, ब्लैंकेट्स के लिए, कर्टेन्स के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और पहले मैंने जो भी मुझे डेली क्लीनिंग करनी होती है वो मैंने करी। उसके बाद मैंने सोचा कि फिर जो जो चीज़ें आज मेरी हैं कि मुझे ये चीज़ें डेफिनेटली क्लीन और ऑर्गेनाइज करनी है, फिर मैं वो स्टार्ट करूँगी। अच्छा, ये जो व्लॉग है, जो मैंने लास्ट वाला अपना व्लॉग डाला था ग्रॉसरी वाला, उसके दूसरे दिन से ही मैंने ये वाला व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो बहुत सी ग्रॉसरी ऐसी थी जो मैंने तब नहीं रखी थी। मैंने सोचा कि दूसरे दिन जब मैं व्लॉग बनाऊंगी मैं तभी उसको रखूंगी, तो वो भी आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। ड्रेसिंग टेबल की भी क्लीनिंग मैंने काफ़ी टाइम से नहीं करी थी और उस पे मुझे डस्ट वगैरह नज़र आने लगी थी और उसके जो बॉक्सेस थे उसमें भी मुझे बहुत सी चीज़ें ना ऑर्गेनाइज नज़र नहीं आ रही थी। बस मैं रखती जा रही थी लेकिन मैं उसको अच्छे से क्लीन नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसी से ही स्टार्ट करती हूँ। तो जल्दी जल्दी ये मैंने काम अपना पूरा किया। ये मैं कुछ दिन पहले ही क्लिप्स लेकर के आई थी और मुझे ऐसे क्लिप्स, ये कलरफुल वाले क्लिप्स ना बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मैं जब भी देखती हूँ कि मुझे अगर वेस्टर्न ड्रेस पहनना है तो उसके लिए मैंने अलग अलग कलर्स के ले लिए हैं कि अगर मुझे अपने पोनीटेल को बांधना होगा या कुछ भी करना होगा अपने हेयर स्टाइल के साथ तो मैं यही वाले क्लिप्स को लगा लूँगी। तो मैंने इनको भी पैकेट से निकाल करके अच्छे से ऑर्गेनाइज करके एक बॉक्स में रख दिया और जो भी चीज़ें और थी उनको भी मैंने निकाल करके क्लीन करके रख दिया जितना मुझसे हो पाया। और ये सब करने के बाद फिर मेरी पूरी जो ड्रेसिंग टेबल थी उसकी क्लीनिंग हो गई थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। आजकल मैं अपने स्किन के लिए जो मेरी स्किन केयर थी उसमें मैंने अपने डर्मा को के प्रोडक्ट्स को ऐड करा है। तो अभी मैं इसका रिव्यू नहीं दूंगी, अभी मैं इसको लगाऊंगी, काफ़ी दिन तक लगाऊंगी। जब मैं देखूंगी कि हाँ मेरे स्किन में काफ़ी चेंजेस आए हैं तभी मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने अपने ड्राइंग रूम में कुछ चेंजेस करे हैं, कुछ डेकोर आइटम को ऐड करा है। तो चले अब मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। तो ये जी है, ये मैंने मनी प्लांट्स के जो होते हैं लीव्स, ये मैंने काफ़ी दिन पहले लिए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको लगाऊं कहाँ। तो एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे, मैंने कहा फहद ये रखे हुए इसका क्या किया जाए। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई इसको यहाँ पर लगाते हैं। और ये
सही बता रही हूँ कि सामने देखने में लग रहा है कि बिल्कुल ओरिजिनल है और हम लोगों ने इसको ऊपर से ऐसे टाइप में इसको डेकोर करा है कि लग रहा है कि ये ओरिजिनल प्लांट्स ना ये छत से निकल रहे हैं। इस टाइप से ये लुक दे रहा है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और फिर छोटे छोटे फ्लावर्स हम लोगों ने क्रीम पिंक और डार्क पिंक कलर के इसमें लगा दिए हैं, क्योंकि जो इसकी लीव्स थी, जो मनी प्लांट्स की लीव्स थी, उसको कट करके हम लोगों ने ये वाले फ्लावर्स को उसमें ऐड कर दिया है, जो आराम से फिट भी हो गए और काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं। मैंने बनाई थी मैकरोनी, तो मैंने सोचा पहले मैं वो खा लूँ, उसके बाद जो और मुझे काम करने हैं वो मैं स्टार्ट करूँगी और जो मुझे क्लीनिंग करनी है। तो बस ये खा कर के उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मिरर में वो कितना खूबसूरत लग रहा है जो हम लोगों ने डेकोर करा है, और काफ़ी हम लोगों को इसमें मेहनत लगी थी और काफ़ी घंटे हम लोगों के इसमें गए हैं। लेकिन जब ये पूरा कंप्लीट हो गया तो जो ये चीज़ लगी है बिल्कुल अलग हम लोगों को लगी है। ज़िदान के लिए हम लोगों ने नीचे फ्लोर पर मैट्स बिछा रखे हैं कि कभी उनको अगर यहीं पे बैठ करके टॉयज़ से खेलना है और उनको मोबाइल देखना है, कुछ भी है, तो वो फ्लोर पर ना बैठ करके इसी मैट्स पे बैठें। लेकिन ये वाले मैट्स मुझे काफ़ी टाइम हो गया तब मैं लेकर के आई थी, तो अब ये थोड़े गंदे भी हो गए थे और इसमें होल्स भी हो गए थे। तो मैंने सोचा कि अब इसकी ज़िंदगी हो चुकी है पूरी, तो अब इसको हटा देते हैं और नए वाले लेकर के आ जाते हैं। तो मैं जो अब लेकर के आई हूँ वो काफ़ी बड़े साइज़ में है और ज़्यादा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ 4 पीसेस हैं। और जब उसको पूरा मैंने फ़िट कर दिया था तो वो बहुत अच्छे भी लग रहे थे और बड़े थे, तो आराम से कोई बड़ा भी बैठ सकता है। तो मैंने वाले मैट्स हटा करके जो भी मुझे क्लीन करना था फ्लोर वो मैंने करा, उसके बाद ये वाले मैंने लगाना स्टार्ट कर दिए। तो देखते हैं कि लगने के बाद ये कैसे लगते हैं। तो ये ज़िदान के मैट्स लग गए हैं, अब वो इस पे आराम से बैठ कर के खेल सकते हैं और ये वाले मैट्स उन वाले मैट्स से अच्छे भी काफ़ी लग रहे हैं। फिर आज मुझे अपने वार्डरोब की करनी थी क्लीनिंग, जो एक बहुत बड़ा काम रहता है मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं और सब कपड़ों को निकालना, उसके बाद उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखना, वो बड़ा ज़्यादा ना काम बढ़ जाता है एक तरीके से। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि मुझे ये काम करना है, तो ये सब कपड़े मैंने निकाल करके रख दिए हैं। अब इनको मैं एक-एक करके आराम से फ़ोल्ड करूँगी, उसके बाद मैं इसको रखना स्टार्ट करूँगी। ये एक काफ़ी अच्छा होल्डर है शर्ट्स और टी-शर्ट्स के लिए। तो मैंने फ़हाद की जितनी भी मेन शर्ट्स या टी-शर्ट्स थी वो मैंने ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे से आयरन करके इसमें रख दिए हैं। और ये मुझे याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अमेज़न या तेमू से मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है।
और फ़हद की जो नॉर्मल डेली वेयर वाली शर्ट और टी-शर्ट्स थी वो मैंने ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख दी हैं। तो जितने भी कपड़े हैंग वाले थे वो मैंने ऐसे हैंगर में हैंग करके टांग दिए हैं, और जो कपड़े फ़ोल्ड करके रखने वाले थे वो मैंने उसके नीचे अलग-अलग तरीके से रख दिए हैं। तो ये काम कंप्लीट करके मैं आ गई थी किचन में। तो कल मैं जितनी भी ग्रॉसरी लेकर के आई थी तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, अगर मैं उनको बाहर रखती तो वो ख़राब हो जाती, तो मैंने उनको कल रात में ही ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे से वॉश करके फ्रिज में रख दिया था। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो-जो चीज़ें हैं वो सब मैंने अलग-अलग तरीके से अलग-अलग बॉक्सेस में रख दी हैं, और मुझे काफ़ी पसंद है कि मेरा फ्रिज भी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ रहे, तो मुझे चीज़ें निकालने में दिक्कत नहीं होती और ढूँढना नहीं पड़ता, और चीज़ें मेरी जल्दी ख़राब भी नहीं होती हैं। तो ऊपर की तरफ फ्रिज में फ्रंट में जो भी चीज़ें वैसी होती हैं, जैसे लाइक चीज़ हो गई या फिर स्लाइस चीज़ हो गई, और पराठे वगैरह अगर मैंने लिए हैं तो वो सब चीज़ें जितनी भी पैकेट्स होते हैं वो मैंने ऊपर रख दिए हैं। उसके नीचे जितनी भी मेरे कैन्स हो गए, बटर हो गए, एग्स हो गए, वो रख दिए। उसके नीचे जो भी मेरे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और मिल्क वगैरह है ज़ैदान के लिए, वो सब रख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब के लिए मैंने अलग-अलग बॉक्सेस बाय कर रखे हैं, और उसी में ही चीज़ें मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। और वेजिटेबल्स में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर उनको आप वॉश करके रखेंगे तो वो ख़राब हो जाती हैं, जैसे कि टमाटर हो गए या फिर हरी मिर्च हो गई। तो 2-3 चीज़ें ये जो होती हैं इनको मैं वॉश नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही इनमें जो भी बॉक्सेस होते हैं उसमें अच्छे से रख देती हूँ। और मेरे जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो गए, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, मैं जैसे ही इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ और अच्छे तरीके से रखती हूँ तो काफ़ी दिन तक मेरी वो चीज़ें चलती हैं, और ख़राब होने का डर भी ख़त्म हो जाता है। चीज़ों को सही तरीके से रखने में काफ़ी मेहनत लगती है, और काफ़ी ज़्यादा आपको दिमाग भी लगाना पड़ता है, लेकिन अगर आप थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा दिमाग लगा करके ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ें रखेंगे तो वो जो आपका बार-बार रहता है ना कि चीज़ें ख़राब हो रही होंगी, ख़राब हो रही होंगी, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक दूर हो जाती हैं, और चीज़ें जो हमारी होती हैं वो फ्रेश भी रहती हैं, और आराम से हम उनको धीमे-धीमे करके यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है चीज़ों को तरीके से रखने का। अब मैं आ गई हूँ शावर लेकर के, तो शावर लेने के बाद मैंने सोचा कि जो भी ग्रॉसरी की चीज़ें रह गई हैं रखना, वो मैं अब रख लेती हूँ चल के। और उसके साथ-साथ आज मुझे किचन की कैबिनेट भी साफ़ करनी थी, तो जितना भी सामान निकालना होगा वो सामान निकाल कर के मैं जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लीन करूँगी। तो ये जी मेरी चीज़ें हैं जो रह गई थी रखना, जैसे कि आटा है, ये मैंने नहीं रखा था बॉक्स में, और चावल वग़ैरह नहीं रखे थे, और कुछ जूसेस या कोल्ड ड्रिंक्स ऐसी थी जो फ्रिज में नहीं आ पा रही थी, तो उनको भी मुझे कहीं न कहीं रखना था। तो मैंने सोचा कि चलो भई आज ये सब काम भी कंप्लीट कर लिया जाए। इन बॉक्सेस में मैं रख देती हूँ आटा और चावल वगैरह, और आराम से मेरा इसमें जो आटा होता है वो 10 किलो के करीब आ जाता है, और चावल भी 5 किलो के करीब ईज़िली आ जाता है। तो फिर मैंने इनको आराम से कट करके इनके पैकेट्स को और रखना स्टार्ट करा, और रखने के बाद जो और चीज़ें थी वो मैंने फटाफट रखनी शुरू करी। ये वाली ड्रॉवर्स आप लोगों ने काफ़ी बार मेरे व्लॉग्स में देखी होंगी, तो ये ड्रॉवर जो है ये मेरे बेडरूम में है। अच्छा, काफ़ी चीज़ें मैं खाने-पीने की इसमें रख देती हूँ, कि जैसे कभी ज़ैदान को लेना हो या फिर रात में अगर हम लोगों की क्रेविंग हो रही हो, तो हमको किचन तक ना जाना पड़े और यहीं से हम निकाल कर के आराम से एन्जॉय कर सकें। तो इसमें मैंने जो भी चीज़ें थी वो जो ख़राब हो गई थी या जो चीज़ें मुझे रखनी नहीं थी वो मैंने हटा दी, और उसको अच्छे से क्लीन करा।
फिर ये सब चीज़ें मैंने इसमें रख दी और ये एक बॉक्सेस का पूरा सेट था। ये मैंने किचन में रखा हुआ था, आप लोगों ने इसको भी काफ़ी बार देखा होगा मेरे व्लॉग्स में। तो इन चीज़ों में भी ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह मैं रख देती हूँ और ईज़ी रहता है उनको निकालना। और जो पैकेट्स वाली चीज़ें हैं वो मैं इस ड्रॉवर में रख देती हूँ, और पार्ले जी वग़ैरह भी, कि ज़ैदान अगर टीवी देख रहे हैं या फिर उनको कुछ चाहिए है तो वो ईज़िली इसमें से निकाल कर के खा सकते हैं। तो बस फिर जो चीज़ें थी वो मैंने इसमें रखी, जैसे कि बिस्किट्स हो गए और चने हो गए। चने हम लोगों को काफ़ी पसंद है, हम लोग इनको फ्राई करके और उसमें जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं लाइक प्याज़ हो गई, नींबू हो गया, हरी मिर्च हो गई और टमाटर वग़ैरह जो भी डालना होता है वो डाल करके हम लोग खाते हैं, जो काफ़ी टेस्टी लगता है। तो ये सब चीज़ें अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ करके इसमें रख दी। तो ये काम भी मेरा हुआ आज का कंप्लीट। आज के टारगेट में जो लास्ट चीज़ मेरी रह गई थी, जैसा कि मैंने बताया किचन की कैबिनेट को मुझे क्लीन करना है, तो वो कैबिनेट ये है और इसमें ज़्यादातर मैं क्रॉकरी रखती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो इसमें क्रॉकरी भी है और बहुत से इसमें अप्लायंसेस भी हैं। तो ऐसा कुछ इसमें ख़ास गंदगी मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन मुझे बड़ा ना अजीब-सा लगने लगता है कि अगर बहुत टाइम हो गया होता है चीज़ों को क्लीन करे हुए, तो मुझे ये होता है कि वो गंदी हुई हुई हो या ना हुई हुई हो, मुझे बस क्लीन करनी है। तो बस फटाफट फिर इन सब चीज़ों को निकालते हैं और एक-एक करके क्लीन करके इनको रखते चलते हैं। और इसमें एक चीज़ आपको बड़ी अच्छी नज़र आ रही होगी, वो है ये लाइट्स। तो ये लाइट्स का मैंने पहले भी आप लोगों को अमेज़न का मैंने एक पूरा डाला था वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अमेज़न से कौन-कौन सी चीज़ें बाय करी और उनका रिव्यू दिया था। तो उसका वीडियो का भी लिंक मैं डालूँगी। तो उसी में ही एक मैंने लाइट ये ली थी, ये लाइट का शायद मैंने रिव्यू नहीं दिया था और ना बताया था। तो ये लाइट जो थी ये अमेज़न से मैंने नहीं मँगाई थी, इसलिए मैंने उसमें नहीं बताया था। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने उसमें ऐसी भी बताई थी जो मैंने तेमू से ऑर्डर करी हुई थी। तो ये जो लाइट्स हैं ये तेमू से ऑर्डर मैंने करी थी, आपको ईज़िली अमेज़न पे भी मिल जाएँगी। तो इनको आपको कहीं पे भी वायर वग़ैरह इसका नहीं देना है, ये बस आपको स्टिक कर देना है और ईज़िली स्टिक हो जाती हैं। जो मैंने ये स्टिक करी हुई हैं ये काफ़ी दिन से हैं और एक बार भी ये निकली नहीं हैं। और इसमें आपको बैटरी लगानी होती है, तो ईज़िली जो भी ये जिसे कहा जाता है सेल, तो आप रिमोट वाले सेल इसमें ईज़िली फ़िट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी इसकी रोशनी रहती है और अलग-अलग कलर्स भी इसमें हैं, वार्म वाइट है। मतलब एक ही लाइट में आपको काफ़ी कलर नहीं मिलेंगे, लेकिन जब उसको आप बाय करेंगे तो उसमें बहुत सारे कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। वार्म वाइट का भी आपको मिल जाएगा, अगर आपको लेना हो, वाइट भी मिल जाएगा, येलो भी मिल जाएगा। तो मुझे चाहिए था वार्म वाइट, तो मैंने इसी को ही मँगाया और बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसका आपको रिमोट भी छोटा-सा मिलेगा साथ में। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको रिमोट नहीं भी यूज़ करना तो वो आप ना यूज़ करें, इसी लाइट को बस आपको हल्के से पुश करना है तो वो अपने आप ही जल जाएगी और फिर आप पुश करेंगे तो वो अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी मुझे इसकी चीज़ लगी। तो आप भी एक बार इसको अमेज़न पे देखिएगा, हो सकता है वहाँ पर ये आपको ईज़िली मिल जाए।
आज के दिन का जो मेरा लास्ट टारगेट था वो भी कंप्लीट हुआ और आप लोगों को मेरा ये क्लीनिंग डे व्लॉग कैसा लगा मुझे बताना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच जाएं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल।